Good morning to one and all. Okay, so we are starting with the part where we have ended last time. So as I told you, fourth and fifth were for your homework, and many of them have sent me. That's why it is good that everyone has understood the things. Now, sixth and seventh today we will be completing with our lesson. After completing sixth and seventh question numbers. So sixth question number says us that draw an isosceles triangle. Draw all of its medians and altitudes. Write your observation about their points of concurrence. So students, first of all, isosceles triangle क्या होता है? What is an isosceles triangle? Students, isosceles triangle इसके बारे में आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो. Isosceles triangle is nothing but the triangle whose at least two sides are equal. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट हमेशा याद रखना, ट्रायंगल ड्रॉ करते वक्त उसका बेस जो है वो पहले ड्रॉ करना है. तो बेस मैंने ड्रॉ किया. ओके, नाउ आई विल मेजर कि ये कितना हो गया. दिस इज स्टूडेंट्स 18. ओके, दिस इज 18 टिल हियर इट इज 18. ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट आई विल डू इज, अभी जो दो साइड में ट्रायंगल की ड्रॉ करने वाली हूँ वो ऐसे ड्रॉ करूँगी कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. इसके लिए आप जो भी इसमें जो भी स्केल में आप जो भी वैल्यूज़ लोगे वो इक्वल ही ड्रॉ करो दोनों साइड से. सो अभी मैं लूँगी, ये मेरा 18 था तो अभी मैं लूँगी यहाँ से 16 तक. ओके, सो 16 आई हैव टेकन इन माई स्केल. और मैंने ऐसा पकड़ा है कि मुझे एक ट्रायंगल पहले नज़र आ रहा है. ओके, सो आई विल ड्रॉ टिल हियर. उसके बाद मैं क्या करूँगी, अभी यहाँ से भी 16 ही आएगा. सो यस, यहाँ से भी 16 आए, ऐसे ही मैं ड्रॉ करूँगी ताकि क्या है, मेरा वो जो ट्रायंगल है वो दिख जाए. तो अगर आपको रफ करना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप क्या करो 16 ही लो प्रॉपरली. अभी मेरा प्रॉपर आ गया. Okay, now this is my isosceles triangle whose both the sides are what, equal. So what I will do, they have asked me to draw the medians. तो medians कैसे रहते हैं आप मेरे बच्चों को पता है, and also altitudes also. So altitudes और medians कैसे रहते हैं मेरे बच्चे ने अभी पहले इसके लेक्चर में पढ़ा है. So medians is nothing but फर्स्ट वी विल नेम दिस ट्रायंगल. दे हैव गिवन अस द नेम. नो, दे हैवंट गिवन अस द नेम. तो उन्होंने कुछ भी नेम नहीं दिया तो मैं ABC लिखूँगी. ABC, उसको ट्रायंगल को नाम दो ABC. देन व्हाट आई विल डू इज, मीडियन से ऐसा कुछ होता है जिसके मिड पॉइंट से हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, अपोजिट साइड में लाइन बनानी चाहिए. तो अभी ये मेरा 18 था, दैट इज़ 18 इट वॉज. सो 9 विल बी माई this thing, 9 will be my midpoint. So I will mark 9 here. I'm searching for my 9 where it is. Yes, it is here. So what I will do, exactly opposite जो उसकी लाइन का अपोजिट जो है वहाँ से क्या करूँगी, उसको एक मिनट ये प्रॉपर मैं पकड़ूँगी और उसको ड्रॉ करूँगी. ये हो गया मेरा मीडियन. ओके, दिस इज़ माई मीडियन नाउ. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अदर साइड. अभी BC लिया, अभी AC को देखते हैं. AC कितना था मेरा, 16 था. 16 का हाफ होता है 8 होता है. यहाँ पे मैंने मार्क किया. अभी उस मार्क को हल्का सा मार्क करना है, आपको ज़्यादा नहीं मार्क करना है. उस मार्क को मैंने अपोजिट साइड को मिला दिया. अभी मेरा बाकी है AB बाकी है. तो AB मैं कैसे लूँगी, वो भी 16 है तो वो भी 8 हो जाएगा. 8 कहाँ पे है भाई, यस यहाँ पे 8 है. तो नाउ व्हाट आई विल डू इज C और 8 को C और पॉइंट को मिला दूँगी. तो ये हो गया मेरा मीडियंस और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम लोग नाम देंगे G से. मेरा मीडियन हो गया. अभी मैं क्या करूँगी, अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करूँगी. नाउ इन दिस ट्रायंगल ओनली यू हैव टू ड्रॉ द अल्टीट्यूड. सो हाउ वी विल ड्रॉ द अल्टीट्यूड. अभी आपको क्या है ना, थोड़ा सा जो है ध्यान देना है प्रॉपरली. ओके, अल्टीट्यूड इज नथिंग विद 90 डिग्री एंगल. सो प्रॉपरली आपको देखना है कि स्ट्रेट एंगल लेना है, स्ट्रेट. यहाँ का स्ट्रेट मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, दैट इज़ ओके. सो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो अपनी हमने मीडियन ड्रॉ करी, यही लाइन हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, अल्टीट्यूड को. लेकिन मुझे पता है कि मेरी मीडियन बराबर मिड पॉइंट में है, लेकिन मेरा अल्टीट्यूड जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए. तो मेरा अल्टीट्यूड यहाँ पे आएगा जो 90 डिग्री होगा, बराबर स्ट्रेट लाइन ए से जो BC में मैच करेगी.
ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट ही हो, तो ये होगा मेरा एक पॉइंट। चलो अभी इसको नाम देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम नाम देंगे एल। नाउ सी से लेकर हमें एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। सो सी से लेकर अल्टीट्यूड मेरा यहाँ पे बराबर 90 डिग्री ट्रायंगल दिख रहा है क्या? यस। सो 90 डिग्री का यहाँ पे आएगा। सो मैं यहाँ पे एल एम नाम दिया। आई एम गिविंग द नेम एज एम। नाउ विच साइड इज लेफ्ट? येस, बी सी इज लेफ्ट। सो बी से लेकर अल्टीट्यूड मेरा कहाँ रहेगा? आई कैन सी बिफोर ड्रॉइंग द लाइन नो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मैं सही ड्रॉ करने वाली हूँ कि नहीं, बिकॉज आपको जो है 90 डिग्री नज़र आता है। ओके, सो हियर इज माई 90 डिग्री एंड आई विल गिव दिस नेम एज एन। ओके, तो आप कंफ्यूज मत हो, कहीं से भी कंफ्यूज मत हो जाना। इसके लिए आप बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करो, और भी बड़ा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो दिस इज माय ट्रायंगल इन विच ओके दिस पॉइंट वेर इट इज़ मीटिंग। सो आई विल सी 90 डिग्री के पॉइंट किधर मीट हो रहे हैं, इधर मीट हो रहे हैं। देखो ये मैं सर्कल बना रही हूँ, इधर ये पॉइंट मीट हो रहे हैं, उसको नाम देंगे ऑर्थोसेंटर, मतलब ओ। So now I hope you have understood the sixth sum properly. It was the answer, students, and we have drawn the isosceles triangle, its medians and also the altitudes. So let's go to the seventh sum. So seventh sum is telling us that, students, seventh sum tells us that फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, लेकिन ये सिर्फ आंसर नहीं पुट करने हैं, इसको हमको सॉल्व भी करना है, तो आपको सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है जहाँ पे मैं मीडियंस देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जी लिखा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि सेंट्रोइड बोलते हैं इसको, और सेंट्रोइड किसके बोलते हैं? मीडियंस के बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस को। सो दिस इज़ नथिंग बट मीडियंस ड्रॉन एंड गिवन टू अस। सो मीडियन की हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज़ टर्न योर पेज, इट इज़ रिटन हियर दैट 2:1 जो है उस रेशियो में क्या रहती है? मीडियन रहती है। अभी जीसी है तो ये जीसी 2 गुना होगा आरजीसी। सो स्टूडेंट्स, वैसे ही हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आरजी की वैल्यू यहाँ पे दी है, दैट इज़ 2.5। सो आरजी को 2.5 लिखेंगे। बीजी दिया है, बीजी कहाँ दिया है? उसको 6 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। देन एपी कहाँ है? एपी को हम लोग क्या लिखेंगे? 6, जो कि ये पूरा है। तो अब हम लोग ने पेंसिल से लिख दिया सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जिसकी वैल्यूज़ को उन्होंने डैश करके बताया है। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट, दिस इज अ 7th एंड लास्ट सम विच विल कंप्लीट अ लेसन। सो द फर्स्ट 7th का जो फर्स्ट वन है वो बोल रहा है हमको पॉइंट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो हम लोग को पता है, वो दिया है, ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, तो वो ट्रायंगल एबीसी है, हमें पता है। अभी बोल रहे हैं कि लेंथ आरजी अगर 2.5 है देन जीसी आपको फाइंड करनी है। तो मेरे बच्चों को पता है कि आरजी और जीसी वो क्या है? रेशियो में है। दिस इज अ रेशियो, आई एम टेलिंग यू। वेयर इज आरजी? हियर इज आरजी एंड हियर इज जीसी। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओनली। सो जीसी जो है वो 2 गुना है आरजी से, तो हम लोग अभी इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी को, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो हम लोग लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल जो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ जी सी अपॉन लेंथ ऑफ आर जी, मतलब जो दोनों दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो बड़ा वाला जो साइज़ है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला साइज़ को लिखेंगे। सो लेंथ ऑफ जी सी अपॉन लेंथ ऑफ आर जी, तो यहाँ पे वो क्या होगा? रेशियो 2:1 में रहेगा, ये हमको लिखना है। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, वो हमको सब इसमें लिखना है सम्स में। नाउ व्हाट वी विल डू, जो भी वैल्यूज़ दिया है वो पहले सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मेरे को पता है आरजी की वैल्यू दी है, आरजी इज गिवन टू अस, तो जीसी को मैं वैसे ही लिखूंगी क्योंकि जीसी की वैल्यू मेरे पास नहीं है। आरजी व्हाट इट इज? आरजी इज गिवन एज 2.5, सो आई विल सब्सटीट्यूट हियर 2.5 विल बी इक्वल टू 2/1. नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग दिस साइड. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ जी सी. सो जी सी को मैं इस साइड ही रखूँगी और 2.5 जो जी सी से डिवाइडेड है
वो मैं उस साइड लेके जाऊँगी। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था that whenever we are taking a value that side, then always it turns to the opposite sign. So here it is division, so when 2.5 will go that side, it will turn to multiplication. Then how it will be? It will be like length of GC will be equal to 2/1 into 2.5. तो 2.5 जो है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो कि नीचे था इस साइड, क्योंकि इक्वल्स के उस साइड हम भेज रहे। ये 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ लिखो ना लिखो तो भी चलेगा। तो लेंथ ऑफ GC जो है हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज़ 2 into 2.5. सो व्हाट इज़ माय आंसर स्टूडेंट्स? व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू गेट आंसर इज 5. अब इसको क्या देना है? यूनिट्स क्या देनी है? कोई भी यूनिट्स हमको पता नहीं है तो हम लोग देंगे इसको यूनिट से लिखेंगे। सो हमारा आंसर आ गया जो कि 5 है। अंडरस्टूड द फर्स्ट सम एवरीवन? ओके, आई विल सॉल्व द सेकेंड वन, डोंट वरी अबाउट इट। सो हमेशा आपको क्या लिखना है? जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अभी मैं यहाँ पे सेकंड सॉल्व कर रही हूँ, तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसको आपको क्या लिखना है? पहले स्टार्ट करने बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज इज दैट, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन हम लोग को? लेंथ ऑफ BG, वेयर इज BG? BG इज हियर, इज 6, तो ये 6 है, और लेंथ ऑफ BQ फाइंड करना है। BQ मतलब B से लेके Q तक, GQ नहीं फाइंड करना हमको, अभी BQ फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो कि BQ इज नथिंग बट BG प्लस GQ। BQ जो पूरा है, ये BQ जो पूरा है वो किसका एडिशन है? BG प्लस GQ का एडिशन है। BG प्लस GQ पूरा BQ बनाता है। सो हाउ वी विल सी दैट? हम लोग पहले लिखेंगे जो दिया है प्रॉपर्टी। सो लेंथ ऑफ BG अपॉन लेंथ ऑफ GQ इज इक्वल्स टू 2/1, तो ये रेशियो है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जो दिया है। सो BG इज गिवन 6 एंड लेंथ ऑफ GQ, देन वी विल राइट इट 2/1। अभी 6 जो है वो ऊपर है, ऊपर है मतलब क्या? वो मल्टीप्लाइड है किसी भी नंबर से, तो वो क्या आ जाएगा? जब हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा नीचे। तो अभी ये कैसे दिखेगा जब ये नीचे आएगा? सी, इसको यहाँ पे नीचे ला सकते हो, या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है, यू नो द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन 7th स्टैंडर्ड, दैट 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड लेंथ ऑफ GQ विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाइड होता है, तो हम लोग वही करेंगे। 6 into 1 विल बी इक्वल टू 2 into लेंथ ऑफ GQ। नाउ व्हाट इट विल बी? अभी इसका आंसर होगा 6। अभी क्या होगा? अभी जो 2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इससे, वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे जब हम 2 को इस साइड लेंगे। तो 6/2 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ GQ। तो 2 के टेबल में 6 कितनी जा आता है? 3 जा, सो 2 1 जा, 2 3 जा। सो आई गॉट माई आंसर ऑफ लेंथ ऑफ GQ एस, लेंथ ऑफ GQ मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला आंसर 3। अभी GQ मिल गया। नाउ सी, BG was given to us, BG was given to us 6, GQ हम लोग को मिल गया जो कि 3 है, ये पूरा GQ 3 मिल गया। अभी इसके एडिशन करके हम लोग BQ फाइंड कर सकते हैं, तो वही तो पूछा है, लेंथ ऑफ BQ। सो लेट्स बिगिन। सो BQ, लेंथ ऑफ BQ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ BG प्लस लेंथ ऑफ GQ। तो अभी इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, जो हम लिखेंगे। BG की वैल्यू दी थी 6 प्लस GQ की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड की जो कि है 3, विच विल बी इक्वल टू 9। तो लेंथ ऑफ BQ मेरे को मिल गया जो कि है 9 यूनिट्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, अभी जो थर्ड वन है वो सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द थर्ड वन। जो थर्ड वन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वाई?
बिकॉज ओनली वन वैल्यू इज गिवन, लेंथ ऑफ AP इज गिवन। लेंथ ऑफ AP कौन सा है, लेंथ ऑफ AP इज AP। ये पूरा जो AP है वो 6 दिया है हम लोग को, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको 6 ऐसे। ओके, ये पूरा जो है 6 दिया है और लेंथ ऑफ AG भी हमको फाइंड करना है और लेंथ ऑफ GP भी फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, एक ही वैल्यू दी है, हमेशा क्या करते थे वो लोग, एक ही वैल्यू देते थे, लेकिन एक ही जो की साइड है वो हमको फाइंड करनी होती थी। नाउ बट हियर दे हैव गिवन वन वैल्यू एंड आस्किंग अस टू साइड्स टू फाइंड। हाउ वी विल बिगिन, वी विल बिगिन विद द सेम थिंग, वी विल डू दैट लेंथ ऑफ AG अपॉन लेंथ ऑफ GP इज इक्वल्स टू 2/1। तो वो हम लोग बताएंगे। स्टूडेंट्स, वी विल डू नथिंग बट स्टार्ट विथ वॉट एवर वी नो। वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ AG upon length of GP will be nothing but in the ratio 2:1। तो ये लोग रेशियो में 2:1 रहेंगे। तो अभी हम लोग जो पता है वो डालेंगे। अभी हम लोग को AP की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं डाल सकते AP। वाई? बिकॉज इन दिस AP इज नॉट मेंशन। सो व्हाट वी विल डू, जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ ऑफ AG है इंटू 1 है इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ GP इंटू 2। ओके, देन व्हाट वी विल डू, लेंथ ऑफ AG इज इक्वल्स टू 2 लेंथ ऑफ GP। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जैसे है वैसे लिखा है, 2 इंटू लेंथ ऑफ GP लिखा। ओके, नाउ माई स्टूडेंट्स नो दैट लेंथ ऑफ AP, यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ AP इज नथिंग बट लेंथ ऑफ AG प्लस GP, तो वो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AG प्लस लेंथ ऑफ GP। ओके, लेंथ ऑफ AG प्लस लेंथ ऑफ GP। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि AG की जो वैल्यू है वो है 2 लेंथ ऑफ GP, तो हम लोग वो सब्सटीट्यूट करेंगे इधर। AG की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लेंथ ऑफ GP, बिकॉज वो इक्वल्स है। देन वी विल राइट देन लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू 2 लेंथ ऑफ GP प्लस लेंथ ऑफ GP। तो ये मैंने लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। GP सेम है, 2 + 1, क्योंकि 2 GP है यहाँ पे और यहाँ पे एक ही GP है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 लेंथ ऑफ GP हो जाएगा। तो GP क्या हो जाएगी, अभी मेरे पास 3 हो जाएंगे, तो मैंने वो लिखे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि AP की वैल्यू हम लोग को दी गई थी। सो 6 वॉज गिवन टू अस, दैट इज AP's वैल्यू। सो व्हाट आई विल राइट, AP की जगह पे मैं 6 लिखूँगी। अभी हम साइड सॉल्व करेंगे। अभी क्या करेंगे, 3 को जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है 3, उसको हम लोग उस साइड फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लेंथ ऑफ GP यहाँ से मिल सकती है। इसके लिए लेंथ ऑफ 3 को जब हम उस साइड फेंकेंगे तो वो मल्टीप्लाइड है इस साइड, उस साइड जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। ओके, दैट विल बी 6/3 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ GP। अभी 3 1 जा 3 2 जा, सो लेंथ ऑफ GP मेरे को क्या मिला, 2 मिला। लेंथ ऑफ GP मिल गया मेरे को। नाउ आई गॉट द लेंथ ऑफ GP। सो नाउ सी हियर, लेंथ ऑफ GP I have got, so what I have got 2, so I will write here 2। नाउ what I want, लेंथ ऑफ AG हमें पता नहीं, हमें चाहिए, वो इस फॉर्म में था 2 लेंथ ऑफ GP, लेकिन हमें कैसे चाहिए, हमें उसकी प्रॉपर वैल्यू चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर वैल्यू कैसे लिखेंगे, अभी लेंथ ऑफ AG इज नथिंग बट, यहाँ से देखो 2 लेंथ ऑफ GP है ना, तो 2 लेंथ ऑफ GP। अभी क्या करूँगी, GP की वैल्यू तो आ गई है 2, वो मेरे को पता है, तो मैं इधर सब्सटीट्यूट करूँगी। 2 ऑलरेडी जो था इनटू लेंथ ऑफ GP 2 विच विल बी 4 यूनिट्स। तो अभी मेरे को AG भी मिल गया। सो लेंथ ऑफ AG इज 4 यूनिट्स। सो हम लोग को अभी GP मिल गया, हम लोग को अभी AG मिल गया। हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द सम स्टूडेंट्स। ओके, आई नो दिस सम वॉज बिग, बट जब आप वीडियो बार बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर ने आखिर क्या किया है।
टीचर इसका नोट्स भी आपको भेजेगी, सो डोंट वरी. We have completed with a lesson called as altitudes and medians of a triangle. Any doubt you can ask in the on me. You can ask me. Okay. So take care. Bye bye students. Have a good day.